सबसे बड़ी गलतफ़हमी है हम सबके अंदर, वो पता है क्या है? कि अगर ये जन्म मिला है, तो इसीलिए मिला है ताकि हम खुश रह सकें। यह गलती जो है, इसीलिए होती है क्योंकि यह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम पूरी ज़िंदगी बस जीने की इच्छा से चल रहे होते हैं और हर इच्छा पूरी होने को ही हम खुशी समझ लेते हैं। जब तक हम इस गलती को पकड़े रहते हैं या फिर कुछ लोगों की ओवरऑली पॉजिटिव बातों को वजह से हम इसमें और अटक जाते हैं, तब तक दुनिया हमें उलझी हुई लगती है। क्योंकि हर जगह छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक हमें समझ आता है कि ज़िंदगी खुश रहने के लिए बनी ही नहीं है। बेवकूफ़ आदमी को सिर्फ दर्द मिलता है, पर जो सोचता है उसे दर्द के साथ एक बड़ा सवाल भी मिलता है। सवाल सताता रहता है कि अगर ज़िंदगी खुश रहने के लिए बनाई गई है, तो फिर यह इतनी बुरी क्यों लगती है? पहले तो ये उलझन ऐसे निकलती है जैसे हाय, ज़मीन पर इतने आंसू क्यों? लेकिन फिर धीरे धीरे या उन सब अच्छी लगने वाली बातों पर शक ला देती है, जिनके सहारे हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि अपनी दुखी का इल्ज़ाम कभी हालात पर डाल दें, कभी दूसरों पर, कभी बैड लक पर, कभी अपनी ही बेवकूफ़ी पर। और ये भी सच है कि इन सब का हाथ होता है, पर बात यहीं की यहीं रह जाती है कि हमने ज़िंदगी का असली मकसद चूक दिया। जो हम समझते थे खुश रहना, यह सोच बहुत दुख देती है, खासकर जब उम्र ढल रही होती है। इसीलिए बूढ़े लोगों के चेहरे पर हमेशा एक डिसअपॉइंटमेंट जैसा एक्सप्रेशन होता है। हर दिन ज़िंदगी हमें ये सिखाती रहती है कि खुशियाँ और मज़ा मिल भी जाए तो भी धोखेबाज होते हैं, जैसे अपने वादे पूरे ही नहीं करते, दिल को सेटिस्फाई नहीं करते और मिल जाने के बाद भी किसी न किसी परेशानी की वजह से कड़वे लगने लगते हैं। उल्टा दर्द और तकलीफ़ हमेशा असली होती है और अक्सर सोची गई हद से ज़्यादा होती है। ज़िंदगी हमें बार बार बताती रहती है कि हम यहाँ खुश रहने नहीं आए। सच में अगर ध्यान से देखें तो लगता है जैसे ऐसे ही ज़िंदगी बनाई गई है कि हम इसमें खुशी महसूस ही ना कर पाएँ। जैसे कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें पसंद ही नहीं, बस झेलनी पड़ती है ताकि हम धीरे धीरे इस खुशी चाहो, ज़िंदगी चाहो वाली भूख से दूर हो जाएं।
इसी हिसाब से देखें तो लगता है कि ज़िंदगी का मकसद हमारी सुख शांति नहीं, बल्कि हमारा दुख ही है। जो आदमी ज़्यादा दुख झेलता है वो ज़िंदगी की असली मतलब जल्दी समझता है, और जो ज़्यादा खुश रहता है उसे यह बात समझने में देर लगती है। सेनिका ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि तुम अच्छी स्थिति में होंगे जब तुम समझ लोगे कि जिसे हम खुश समझते हैं वह असल में सबसे ज़्यादा दुखी होता है। ट्रेजिक ड्रामा की पावर भी इसी बात से आती है। वह हमें ज़िंदगी का असली चेहरा दिखा देते हैं। वह बताते हैं कि इंसान की मेहनत कितनी बेकार जाती है और पूरी ज़िंदगी का असली मतलब क्या होता है। इसीलिए लोग ट्रेजेडी को सबसे ऊपर की पोएट्री मानते हैं। जो आदमी इस पैदाइशी गलती से निकल आता है तो फिर दुनिया को एक नए नए तरीके से देखने लगता है। उसे दुनिया ऐसी दिखती है जैसे बिल्कुल सही चल रही हो, भले ही उसकी इच्छाओं के हिसाब से कुछ भी ना हो रहा, फिर भी वो दुनिया से प्यार करता। अब उसे कोई भी मुसीबत हैरान नहीं कर सकता। उसे दर्द होता जरूर, पर वो समझ चुका होता है कि दर्द ही जिंदगी का असली रास्ता है। वो रास्ता जो हमें जिंदगी से मुंह मोड़ना सिखाता है। यह सोच उसे एक अजीब सी शांति दे देती है, जैसे कोई बीमार आदमी लंबी और तकलीफ भरी इलाज को इसीलिए झेल लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि इलाज सही चल रहा है। इंसानी ज़िंदगी में दुख इतना साफ साफ दिखता है कि लगता है जैसे यही इसका असली मुकद्दर हो। ज़िंदगी दुख में डूबी होती है और इससे हम भाग ही नहीं सकते। हम जब पैदा होते हैं तब भी आंसुओं के बीच आते हैं। बीच की ज़िंदगी हमेशा अंदर से ट्रैजिक ही होती है और अंत तो और भी ज़्यादा ट्रैजिक। इसमें एकदम क्लियरली इंटेंशन जैसा फील होता है। अक्सर इंसान की किस्मत उसके दिमाग में बहुत ज़ोर से दिख जाती है। उसकी सबसे बड़ी इच्छाओं और कोशिशों की चोटी पर। इसी वजह से ज़िंदगी में एक ट्रैजिक जैसा रुख आ जाता है जो इंसान को धीरे धीरे उस तेज चाह से छुड़ा देता है जिससे हर इंसान की ज़िंदगी चलती है, और ऐसी स्थिति में ले आता है जहाँ वो ज़िंदगी और उसके मज़ों से बिना किसी इच्छा के अलग हो सके। दर्द असल में एक ऐसी सफाई वाला प्रोसेस है, एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस है जो आदमी को ज़्यादातर केसेस में पवित्र बना देता है, यानी उसे जीने की गलत इच्छा से वापस मोड़ देता है। इसी हिसाब से क्रिश्चियन किताबों में बार बार बताया जाता है कि क्रॉस और दर्द कितने फ़ायदेमंद होते हैं।
और क्रॉस भी एक दर्द का निशान ही है, कोई काम करने का नहीं। इसीलिए वह क्रिश्चियन धर्म का सही सिंबल है। मैंने पहले दर्द को एक हद तक नेक दिली और पवित्रता का सब्स्टिट्यूट बताया था, पर यहाँ मुझे सीधा ये बोलना पड़ेगा कि बचने और छूटने की ज़्यादा उम्मीदें हमें अपनी तकलीफ़ों से होती हैं, ना कि अपने कामों से। इसी सोच में लेमरन ने अपनी पोयम हिमनेला डॉलर में दर्द से कुछ ऐसे बोलते हुए बहुत खूबसूरती से लिखा है। तू मुझे शायद आसमान का फेवरेट समझ कर ही ट्रीट करती है, क्योंकि तुम मेरी आँखों के आंसू कभी बचाती नहीं। ठीक है, मैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता रहूँगा जैसे तू भेजती है। तेरा दर्द ही मेरे फ़ायदे होंगे और तेरी सांस ही मेरी खुशियाँ। मुझे फील होता है कि तू बिना लड़े ही मेरे अंदर एक पवित्र पावर भर देती है। तू मेरी रूह की मौत नहीं, बल्कि ज़िंदगी है, और तेरा हाथ जो दर्द देता है तभी मुझे ठीक भी करता है और जिंदा भी रखता है। अगर दर्द में इतनी पवित्र करने की पावर है तो मौत में यह और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मौत हर दर्द से ज़्यादा डरावनी लगती है। इसी वजह से हमें हर मरे हुए आदमी के सामने एक अजीब सी इज्जत और डरा हुआ सा फीलिंग आता है। हर मौत कुछ हद तक एक छोटी सी देवता बनाने जैसी हालत जैसी हमें लगती है। इसीलिए हम एक छोटे से आदमी की डेथ बॉडी भी बिना डरे और रिस्पेक्ट के नहीं देख पाते, और अजीब लगता है। पर हर लाश के सामने गार्ड वाली फीलिंग आ जाती है। मौत को जिंदगी का असली एम माना जाना चाहिए। मौत ही असली एम्बिशन है। मौत के उस पल में सब कुछ डिसाइड हो जाता है, जिसके लिए पूरी ज़िंदगी बस एक तैयारी थी। मौत ज़िंदगी का रिजल्ट होता है, एक ऐसी एडिट अप सम जिसमें ज़िंदगी ने हमें जो जो समझाया था वह सब एक साथ सामने आ जाता है। जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता है पर फल सब कुछ पूरा कर देता है, वैसे ही ज़िंदगी अपनी रुकावटें, झूठी उम्मीदें, टूटे प्लान्स और ये जो कांस्टेंट दर्द उसके साथ धीरे धीरे चलती रहती है। पर मौत एक ही पल में सब कुछ मिटा देती है। इंसान की सारी इच्छाओं को भी मिटा देती है मौत। इसी एक पल में ज़िंदगी का पूरा लेसन दिख जाता है। ज़िंदगी ने जो हमें पाठ पढ़ाया है वो समझा देता है मौत। जिस आदमी की ज़िंदगी पूरी हो चुकी होती है
और जो मौत के करीब होता है उसका पिछला सफ़र उसके पूरे इरादे पर वही असर करता है। जैसे कोई तेज़ रीज़न किसी आदमी के एक्शन को एक नया रुख दे देता है, यही उसकी ज़िंदगी का मोरल रिजल्ट होता है। इसीलिए अचानक मौत को गलत माना जाता है, क्योंकि उसमें ये पीछे मुड़कर देखना पॉसिबल नहीं है। मौत का ये साफ सेंस सिर्फ इंसान में होता है, जानवरों में नहीं। इसीलिए सिर्फ इंसान ही मौत का असली कड़वा प्याला पी जाता है, और जो इच्छा अपने आप को डिनाई नहीं करती, उसे हर जन्म में एक नया दिमाग दिया जाता है, जब तक वह ज़िंदगी का असली नेचर समझकर उसे छोड़ ना दे। जब ज़िंदगी अपने नेचुरल फ्लो में चलती है तो बुढ़ापे में बॉडी के साथ साथ इच्छा भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लगती थी उनका मज़ा लेना अब पॉसिबल भी नहीं रहता, उसकी चाह भी ख़त्म हो जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग इच्छा, सेक्स वाली इच्छा सबसे पहले चली जाती है, और इंसान एक ऐसी हालत में पहुंच जाता है जो बचपन जैसी होती है, जब यह सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ था। जो इल्यूजन्स, जो भ्रम हमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट लगवाते थे, वह सब गायब हो जाते हैं, और उनकी जगह यह समझ आता है कि दुनिया की सारी चीज़ें अंदर से खोखली हैं। अपनी सेल्फ स्टैंडर्ड थिंकिंग कम हो जाती है, और इंसान अपने बच्चों के लिए सोचने लगता है। उसका ध्यान अपने आप से हटकर दूसरों की तरफ जाने लगता है, जैसे उसकी अपनी आइडेंटिटी अब ख़त्म होने वाली है। यह ज़िंदगी का एक अच्छा और नेचुरल रास्ते जैसा है, तरीका भी कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इच्छा की शांति वाली मौत। इस उम्मीद में कहा जाता है कि जब किसी की ज़िंदगी का बेस्ट साल निकल जाए तब वो अपना सब कुछ छोड़कर एक अकेली लाइफ जिए। पर अगर ऐसा ना हो और इच्छा बची रहे, लेकिन उसे मज़ा लेने की कैपेसिटी चली जाए, और इंसान ज़िंदगी के उन मज़ों को मिस करे जो अब नहीं मिल रहा है, तो वो समझने के बजाय उस खोखलेपन में अटक जाता है। फिर गोल्ड जो कि सिर्फ डिज़ायर की एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, उस जगह ले लेता है जहाँ पहले रियल खुशियों की चीज़ें होती थी। गोल्ड ले लेता है वो जगह, और वो गोल्ड भी उतना स्ट्रॉन्ग पैशन जगाता है जितना कभी रियल चीज़ें जगाती थी। ऐसे में सेंसेस तो कमज़ोर हो गए, परीक्षा भी एक डेड और कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ पर चिपकी होती है। या फिर
अगर किसी इंसान के लिए दूसरों की नज़र में एग्जिट करना ही रियल लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और वही उसकी इच्छा बन जाती है, तो भी वह इंसान गोल्ड और फेम के पीछे भागता है। यही इच्छा अब लालच और महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन बन जाती है, और इस तरह इच्छा अपने आखिरी फोर्टीज में जाके, अपने आखिरी फोर्ट्स में जाके, अपने आखिरी किले में जाकर चिपक जाती है, जहाँ उसे सिर्फ मौत ही हटा सकती है। ऐसे में जिंदगी का असली मकसद छूट जाता है। यही सबसे कॉमन रास्ता है, क्योंकि हम सब गलती करने वाले लोग हैं। दूसरा रास्ता सिर्फ पूरे ज्ञान और पूरे संवेदना यानी पूरे नॉलेज और फीलिंग के जरिए होता है, जिसमें पूरी दुनिया का दुख समझ में आता है। ये रास्ता बहुत ही रेयर होता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच में संत जैसा जीवन जीते हैं। तो बिना पहले वाले रास्ते के ज़्यादातर लोगों के लिए कोई होप, आशा ही नहीं होती। हम इस दर्द वाले रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं और अपने लिए एक सेफ और कंफर्टेबल ज़िंदगी सेट करना चाहते हैं। इस प्रोसेस में हम अपनी इच्छा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सन्यासी लोग इसका उल्टा करते हैं। वह अपनी ज़िंदगी को जानबूझकर टफ, सिंपल और बोरिंग बनाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपने असली और अंतिम भले पर होता है। पर हमारे लिए किस्मत और दुनिया का सिस्टम हमसे ज़्यादा अच्छा सोचता है। वह हमारे हर प्लान को तोड़ता रहता है, जो हम एक परफेक्ट लाइफ के लिए बनाते हैं। और यही परफेक्ट लाइफ का आइडिया खुद ही एक स्टुपिडिटी है, क्योंकि ज़िंदगी छोटे, अनसर्टेन और अंदर से खाली होती है, और अंत होता है कड़वी मौत से। ज़िंदगी के रास्ते में वह हमें हर जगह कांटे बिछा के चलाती है, और हम हर मोड़ पर ऐसे ही दुख देती है, जो हमें अंदर से ठीक भी करता है, जैसे कोई इलाज। ज़िंदगी दुख नहीं देती है, इलाज करती है। ज़िंदगी में एक अजीब सा मिक्स होता है दो बिल्कुल अपोजिट एम्स का, जैसे कि जीना मरना। एक तरफ इंसान की इच्छा होती है, जिसमें वह खुश रहना चाहता है, एक क्या कहते हैं, एक सपने जैसा जीवन में जिसमें पास्ट का कोई मतलब नहीं और प्रेजेंट हर पल पास्ट बन रहा होता है। दूसरी तरफ किस्मत होती है, जो हमेशा इंसान की खुशी को तोड़ने वाली होती है। वो हमेशा इंसान की खुशियों को तोड़ने में ही लगी रहती है, ताकि वो इच्छा को मार सके और ये जो इल्यूजन नहीं है, भ्रम, इससे छूट जाए, जो हमें ज़िंदगी से जोड़ के रखता है। भ्रम जीवन से जोड़ के रखता है। जो कॉमन और ख़ास प्रोटेस्टेंट
सोच है, अच्छा हाँ, कि ज़िंदगी का असली मकसद सिर्फ और तुरंत अच्छे मोरल कामों में है, जैसे इंसाफ और दया। वो अपनी कमी खुद दिखा ही देता है, क्योंकि दुनिया में असली और साफ दिल से की गई मोरालिटी बहुत ही कम मिलती है। मैं यहाँ उन बड़ी बड़ी बातों को भी नहीं कर रहा, जैसे बहादुरी, महानता, कुर्बानी, जो सिर्फ नाटक और नॉवेल्स में ही मिलती है, बल्कि सिर्फ उन बेसिक अच्छाइयों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बेसिक अच्छाई जो हर इंसान का फ़र्ज होता है। कोई भी बूढ़ा आदमी ज़रा सोच के देखें कि अपनी ज़िंदगी में उसने कितने लोगों से रिश्ता रखा और उनमें से कितने लोग वाकई एकदम ईमानदार थे। कि अक्सर लोग, चाहे वह बेईमानी या झूठ का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों ना हो जाते हैं, असल में उनके बिल्कुल उल्टे नहीं होता। अगर दया की बात करें तो वह भी सिर्फ तब तक होती है जब कुछ ऐसा देना हो जो हमें खुद छोड़ने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या जिंदगी का पूरा मकसद इतनी रेयर और कमज़ोर सी मोरालिटी में है? अगर हम इसके अपोजिट सोच लें कि ज़िंदगी का असली मतलब है हमारी इस नेचर का पूरा उल्टा, हमारी इस नेचर का पूरा उल्टा हो जाना, जो अभी हम हैं, जिस नेचर से ये सारी बुराइयां निकलती हैं और ये बदलाव दर्द के ज़रिए होता है, जो बात ज़्यादा सही लगती है और ज़िंदगी जैसे सामने दिखती है उसे मैस भी करती है, फिर ज़िंदगी एक सफाई की प्रोसेस लगती है जिसका वॉशिंग पाउडर दर्द होता है। अगर यह प्रोसेस पूरी हो जाए, किसी ने तो कहा था कि दर्द मांझता है, तो पुरानी बुराइयां और गलती गंदगी की तरह पीछे छूट जाती हैं और वह सामने आता है जो वेद कहते हैं, दिल की गांठ खुल जाती है, ग्रंथियाँ, सारे डाउट ख़त्म हो जाते हैं और उसके बुरे कर्म मिट जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।